प्रेगनेंसी की जब तीसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर, आपको प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है बॉडी में वैसे वैसे बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो बॉडी में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। उन्हीं के बदलाव के आधार पर लड़का होने के टाइम पे अलग आपके शरीर में बदलाव होंगे, लड़की होने के टाइम पे अलग आपकी बॉडी में बदलाव दिखेंगे। तो उन्हीं को ऊपर पूरी बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि पहले के जो दाइमा होती थी, जो महिला प्रेग्नेंट होती थी, चाहे बहू या बेटी, उनके चाल चलन, सोने उठने बैठने तरीकों को, खाना खाने या फिर कि उनके मतलब हर एक चीज़ से अंदाज़ा लगाती थी कि लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। इतना ही नहीं, जो प्रेग्नेंट महिला कदम पहला उठाती है, चाहे वो लेफ़्ट या राइट उठाए, उसको भी नोटिस करके पहले के टाइम में दाइमा अनुमान लगाती थी कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो वीडियो आपने पूरा वॉच करना है, क्योंकि जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी की जब जर्नी जैसे जैसे ख़त्म होती जाती है और डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, वैसे वैसे मन की ना जो क्यूरियोसिटी होती है वो बढ़ जाती है कि काश पता लग जाए कि लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। उसी के अकॉर्डिंग रूम डेकोरेट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कपड़े खरीद लेंगे, बहुत सारी तैयारी करनी होती है। तो मन में ये सवाल ज़रूर आते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए और आपके मन की जो एंजाइटी है, यानी कि आपके मन में जो क्यूरियोसिटी चल रही है, ज़रूर कम होगी। देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता है, ना ही ये चीज़ें मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ शेयर, और अपनी जो सब कुछ सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट में बताते रहते हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, जो कि सिम्टम्स भी उनके अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब आपका 8वां महीना शुरू हो जाता है, 8वां महीना एक ऐसा महीना होता है, इसमें आपके पेट की परफेक्ट शेप नज़र आती है। 5वें 6वें महीने में हल्का हल्का सा पेट दिखता है, कई महिलाओं का बहुत ज़्यादा दिखता है, मगर 8वें महीने में अगर आपका बच्चा पूरा बड़ा हो चुका होता है और पेट का ना एक पर्टिकुलर सा शेप दिखाई देने लग जाता है। कई महिलाओं का पेट राउंड शेप में होता है, कई महिलाओं का पेट नीचे की ओर झुका होता है और कई महिलाओं का पेट आगे से चपटा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाहर की ओर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चपटा होता है और आपके जो कंधे हैं, कूल्हे हैं, कमर है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो ऐसा कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में देखा गया है। अब बात करते हैं पेट के आकार को देखकर कैसे अनुमान लगाया जा सकता है होने वाली संतान लड़का है या लड़की है। देखिए, ऐसा बोला जाता है, जब 8वां महीना आपका शुरू होता है और आपका पेट बहुत ज़्यादा नीचे की ओर झुका हुआ है, इन द सेंस आपको खुद फील होता है कि मेरा पेट जैसे अंडे आकार का शेप होता है, तो ना कि उसका जो तरीका होता है ना, वो हल्का सा बाहर होता है और नीचे की ओर पूरा वो झुका हुआ होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है प्रेगनेंसी में, तो यह एक लड़का होने की निशानी होती है। वहीं अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा सामने की आगे की ओर बहुत ज़्यादा चपटा हुआ है और आपको जो कमर है, कंधे हैं, वो बहुत ज़्यादा चौड़े हो चुके हैं, तो ये साइन एक लड़की होने के होता है। इसके साथ ही जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम नज़दीक आता है, महिलाओं में एक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, वाइट डिस्चार्ज की। देखिए, प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होना नॉर्मल है और ये थोड़ा बहुत होता है, यह एक नॉर्मल साइन होता है। प्रेगनेंसी का सिम्टम्स आ रहा है, जिसमें से आपको स्मेल आ रही है, ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा है, एक रिस्की प्रॉब्लम होती है। आपको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज और 8वें महीने में वो ज़्यादा आ रहा है, तब भी एक साइन होता है कि आपको लड़का होने का जो है एक साइन दिखाई देता है। मगर वाइट डिस्चार्ज एक थिकनेस फॉर्म में होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट कलर का होगा और वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एकदम आपने आप ठीक। अगर जो प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली वाइट डिस्चार्ज आपको होता रहता है और यह प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर होता है और अगर उसमें से पानी थोड़ा सा भी कम हुआ तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होगी और बच्चे के विकास के ऊपर भी बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है, क्योंकि अगर पानी कम होता है तो बच्चे का विकास होने में उसी टाइम पर रुक जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी रुक नहीं रहा है, पैटी बार बार गीली हो रही है, तो अपने हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। 8वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि आपका जो बच्चा है बहुत ज़्यादा गर्भाशय में फैल जाता है, बड़ा हो चुका होता है, जिसका भार आपके यूट्रस पे आता है। यूट्रस पे आता है तो जो कि आपके यूरिन ब्लेंडर पर उसके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाता है, जिससे आपको बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप बार बार यूरिन पास करने जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि दोबारा से जाना पड़ेगा, तो मतलब इतना प्रेशर आपके पेल्विस में, आपके यूट्रस पे, जिससे आपका जो यूरिन ब्लैडर है आपके यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो इसको आपको बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम
बढ़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको 8वें और 9वें महीने में बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी कि आपको बार-बार यूरिन आएगा। तो एक नॉर्मल है, डिलीवरी का भी ये साइन होता है कि अगर आपको 5-5 मिनट में बाथरूम आ रहा है तो आप बार-बार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब बेबी होने वाला होता है तो बार-बार यूरिन आता है, बार-बार पॉटी आती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा हेड डाउन कर चुका होता है और उसका वेट जो होता है वो कब बाहर आएगा। अगर ऐसा कोई साइन देखते हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएँ। बट अगर आपको बार-बार यूरिन आता है, एक नॉर्मल साइन है। अगर आप रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम से आपको नींद नहीं आ रही है, बार-बार यूरिन पास करने के उठते हो तो नींद खराब हो रही है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक 6 बजे तक जितना हो सके पानी पियो। उसके बाद थोड़ा कम क्वांटिटी में पानी पियो, ताकि बार-बार यूरिन पास करने के लिए आपको जो है उठना ना पड़े। नींद ख़राब हो जाती है, वैसे नींद दोबारा नहीं आती है। तो आप सबको डॉक्टर ने भी बोला होगा कि जितना अच्छे से आप सोगे उतने ही बच्चे का अच्छे से विकास होगा। तो सोना बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा पीना ज़रूरी है, क्योंकि अब गर्मी है, बॉडी जितनी हाइड्रेट रहेगी उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके बढ़ जाएंगे। जितनी बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हुई है उतना आप कम एक्टिवेट होगे, आपको वीकनेस फील होगी, चक्कर आएंगे, जी घबराएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको नींबू पानी, नारियल पानी, जूस ये सब पीते रहना है, क्योंकि गर्मी आगे बढ़ रही है और गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भूख से। देखिए, भूख से ज़्यादा बहुत सारी महिलाएं आज भी मन लगाती हैं कि आपको भूख किस तरीके से लग रही है। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो ये एक साइन लड़का होने का होता है। जैसे कि आप सुबह उठते हो और उठते ही सारे आपका मन करता है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। आप खा लेते हो, फिर घर का काम करते हो, फिर भूख लगती है, कुछ खा लेते हो, फिर घर का काम करते हो, यानी कि आपको भूख अच्छे से लग रही है, आपको खाने में स्मेल नहीं आ रही है, आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये साइन लड़का होने का होता है। वहीं अगर आपको खाने से जो खाना है वो जैसे देख के आपको ना इच्छा अजीब सा लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, भूख उतनी अच्छी नहीं लगती है, जैसे बच्चा पेट में होता है तो भूख दुगनी हो जाती है, क्योंकि बच्चे का जो हमारा आपका खाना खा रहा है उसी से ब्लड बनता है, उसी से ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी से न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिलते हैं। तो भूख बढ़ जाती है। लेकिन आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो जैसे कि आपको खाने का टेस्ट चला गया है, खाने में स्मेल आती है, या साइन बेबी गर्ल का होता है। बहुत सारे केस में देखा गया है जिन महिलाओं को भूख कम लगती है, खाने की स्मेल रहती है, पूरे 9 महीने तक उनको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ 8वां महीने पूरा बच्चा बड़ा हो चुका होता है। इन चीज़ों को आपको नोटिस ज़रूर करना चाहिए। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट में यानी कि पेट के निचले हिस्से में हल्का सा पेन सा, हल्का सा प्रेशर, कमर दर्द रहता है, या साइन भी बोला जाता है लड़का होने का होता है, क्योंकि 8वें महीने में ना जो बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, गर्भाशय फैल जाता है। इस टाइम पे आपको मूवमेंट भी नहीं महसूस होती है, थोड़ी सी पहले की कंपेरिजन में कम आएगी। जैसे 5वें-6वें महीने में बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, उसकी मूवमेंट अच्छे से आपको फील होती है। 8वें और 5 बच्चा जो 8वें महीने में जो बच्चा होता है मूवमेंट कम करता है, लेकिन आपको फील नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है तो वो बहुत ही कम मूवमेंट कर पाता है और आपको फील हो सकता है। लेकिन पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा हल्की मूवमेंट आपको दिखाई देगी। उसका बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है, अब उसको पेट से बाहर आने का वेट है, तभी तो 9वें महीने में आके डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, गर्भावस्था को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।